के मन की विकार खत्म तो नहीं हुए, धुलते रहेंगे, इकट्ठा नहीं होंगे। बहुत दिन बीत जाएगा, सत्संग से छूट जाएंगे तो धीरे धीरे कूड़ा कचरा गंदगी, जैसे 10 दिन घर में झाड़ू ना लगाओ तो कूड़ा कचरा गंदगी जमा हो जाता, ऐसे बार बार सत्संग सुनते रहेंगे, मन की धुलाई सफाई होती रहेगी। 6 महीना साल भर बीत गया, सत्संग नहीं मिला, कूड़ा कचरा गंदगी इकट्ठा, वो लोग गंदे काम कर बैठेंगे। इसलिए हे राजन, इस कलयुग में बस एक ही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग में समय दिए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज प्रयास करूंगा, लेकिन राजा तो राजा, एक छोटे मोटे घर परिवार की व्यवस्था में आपको सत्संग का समय नहीं मिलता। ये बहाना, घर के बगल में सत्संग हो रहा, आप कोई बहाना मानकर, और जो देश का राजा है उसके पास इतना कहाँ समय और भाव, कलयुग ने बिगाड़ दिया। कल कर लेंगे, अच्छा ये काम करो, पंचायत ज्यादा होने लगी, कलयुग के प्रभाव से दंगे झगड़े ज्यादा, बेईमानी बढ़ गई, राजा के दरबार में केस बढ़ने, मुकदमे बढ़ने लगे। तब कोई जजमेंट कोर्ट कहते राजा ही अदालत, राजा ही जज। राजा परीक्षित व्यस्त हो गए, बहुत दिन का दिमाग बेचैन है, जंगल में जा रहे, कहा जरा मन को कुछ बहलाया जाए, जंगल में घूमा, बेचैन है, कलयुग ने बेचैन कर दिया। बिना मतलब बेचैन रहोगे आप, टेंशन कोई मतलब भी नहीं, लेकिन ये कलयुग का असर है। राजा परीक्षित जंगल में रथ पर बैठे घूम रहे, सामने देख रहे बड़ा भयंकर आदमी सामने से आ रहा। राजा ने कहा सावधान, धनुष बाण चढ़ाया, कहा रुको, पहले अपना परिचय दो तब आगे बढ़ो। उसने हरे कहा, महाराज हे हस्तिनापुर नरेश, आप धर्म रक्षक हो, आप हमको वचन दो, हम मारेंगे नहीं, तब हम अपना परिचय देंगे। राजा परीक्षित ने कहा, भाई मैं धर्म रक्षक हूँ, मैं राजा युधिष्ठिर का पौत्र हूँ, पांडवों का, जो वचन दे दिया पक्का मैं मारूंगा नहीं, बोलो कौन हो। तब उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूँ। अरे राजा ने कहा, मैं तो तुमको ही खोज रहा था कि तुमको मैं अपने राज में रहने नहीं दूंगा, मार डालूंगा, लेकिन तूने तो हमको धोखा दे दिया, वचन ले लिया। अच्छा चलो मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन इज्जत के साथ इस धरती से निकल जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज नहीं, मुझे ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, मेरे 3 भाई सत्य त्रेता द्वापर को ऊपर बुला लिया गया, मुझे मृत्यु लोक में रहने को राज मिल गया, मैं कई लाख बरस रहूंगा, अब मैं ऊपर जा ही नहीं सकता, मुझको नीचे गिराया गया। इसलिए हे महाराज, हे दयालु, अब देखो कलयुग उनको बहला रहा, खूब बड़ा था, महाराज दयालु, हमको कोई जगह दे दीजिए, हमारा भी गुजर बसर चलता रहे, आपका भी। राजा परीक्षित लगे सोचने, कहाँ जगह। तो राजा ने कहा, अच्छा जाओ, जिनके घरों में लोग मांस खाते, मांस, तुम उस घर में रहना, क्योंकि उसमें मांस खाने वालों की संख्या पूरे धरती पर 20%, आज की तरह नहीं, 20%। जैसे कौरव तमाम राजा वजा भी खाने लगे थे, लेकिन फिर भी 20%, आम जनता शाकाहारी, 80% शाकाहारी, 20% मांसाहारी। राजा ने सोचा चलो इतनी जगह में रहकर क्या करेंगे। तो कलयुग ने कहा, महाराज जगह बड़ी छोटी, हमारी फौज बहुत दे जाना, हमारी भी लंबी चौड़ी फौज है, इसलिए हम कहाँ रहेंगे, कुछ और दे दीजिए। तो राजा ने कहा, जाओ जहाँ लोग शराब पीते उनके भी घर में रहना। तो कलयुग ने कहा, महाराज जो मांस खाता वही शराब भी पीता, जगह तो बड़ी नहीं। तो राजा परीक्षित का, जाओ जहाँ लोग जुआ खेलते। अरे कहा, महाराज जो शराब पीता वही जुआ भी खेलता, वही मांस भी खाता, जगह तो बढ़ी ही नहीं। अरे महाराज कुछ और जगह दीजिए। अब देखो कलयुग ने उनकी बुद्धि को पागल कर दिया। राजा परीक्षित ने बिना सोचे कहा, जाओ जहां सोना चांदी वहां भी रहना तुम। सोना माने जिसका गहना बनता। अब राजा उसमें भारत सोने की चिड़िया, सबके घर में सोना चांदी, कागज का नोट था नहीं, स्वयं राजा परीक्षित के सर पर सोने का मुकुट था। राजा ये समझ नहीं पाए कि उनके सर पर सोने का मुकुट। बस इतना सुनते ही कलयुग फुर्दे उड़ गया। वहां से कलयुग एकदम
उड़ गया, अंतर गया और मच्छर का रूप बनाकर राजा परीक्षित के मुकुट पर जाकर बैठकर हंसने लगा, मुस्कुरा रहा। कहा राजा आप तो फंसे जाल में आप। जब राजा परीक्षित के सर पर मुकुट पर बैठा तो उनकी बुद्धि और बेचैन, भागे हस्तिनापुर की तरफ। सामने समी ऋषि का आश्रम था, शाम का समय हो रहा, राजा को प्यास लगी। समी ऋषि अपनी कुटिया के बाहर निकलकर चबूतरे पर बैठकर आंख बंद करके संध्या वंदना में ध्यान में लगे। अब देखो कलयुग ने बुद्धि कैसे मार दिया। राजा जाते हैं घोड़े पर चढ़े चढ़े और कहते रे महाराज मैं हस्तिनापुर नरेश, प्यास लगी है, पानी पिलाओ, आप पूजा करो, मैं प्यास बिना मर रहा, पानी बिना। अब वही राजा परीक्षित जो समी ऋषि के पास आते थे घोड़े से उतरकर, चरणों में प्रणाम करते थे जूते चप्पल उतार कर, आज घोड़े पर बैठे बैठे कर हे राजा, हे महाराज मैं प्यासा हूँ, पानी पिलाओ, पूजा तोड़ो। और साधु महात्मा किसी के कहने से पूजा तोड़ेंगे? तो राजा को थोड़ा तामस आ गया, गुस्सा, कलयुग का से गुस्सा आ गया। अपने धनुष के कुंडे से उनकी पीठ में ठोका। अरे कहा भले मानुष, आपको सुनाई नहीं दे, मैं हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित बोल रहा हूँ, मैं पानी बिना मर रहा, पूजा कर रहे हो आप, पानी पिलाओ। तब भी नहीं समाधि तोड़े, और गुस्सा आ गया। सामने देखा एक मरा हुआ सांप था, उठाया और धनुष के कुंडे में ऐसे लपेटकर मरे सांप उनके गले में डाल दिया, माला पहना करके चले, अपमान कर दिया। देखो इसी को करने चाहिए, अपमान हो गया। आपसे भी ऐसी गलतियां होती हैं, क्या करूं, कौन बच पाएगा। जब हस्तिनापुर पहुंचे और अपना सोने का मुकुट जब उतारा, सोने का मुकुट उतरने बुद्धि सही काम करने लगी, बुद्धि ठीक हो गई, पछताई मैंने क्या कर दिया, मैंने समी ऋषि का इतना बड़ा अपमान एक महात्मा का कर दिया, साधु का। भाग्य व्यास जी के आश्रम में कहा गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हो गई। इधर समी ऋषि के पुत्र आए जंगल से घूमकर, भी तपस्वी थे, साधना थी, लेकिन पूरे नहीं थे। पूरे होते तब तो श्राप ना देते, गुस्सा ना था, लेकिन उनका भी ज्ञान अधूरा था, तपस्या थी। देखा पिता का अपमान कर दिया, किसी दुष्ट ने कहा जा, जिस दुष्ट ने गलती किया है मैं इसको श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन सर्पों का राजा तक तक उसको डसेगा, काट खाएगा, वो मर जाएगा। ऋषि की समाधि टूट जाती, क्योंकि हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित को श्राप मिल गया, ब्रह्मांड हिल गया, देवी देवता कांप गए। समी ऋषि ने समाधि तोड़ी। अरे कहा बेटा पुत्र तूने गलती कर दिया, अरे हमारा राजा है, उसने कुछ नहीं किया, ये कलयुग है, आगे जो राजा आएंगे बड़े भी धर्मी होंगे, वो तो फांसी पर चढ़ाएंगे हम लोगों को, साधु महात्माओं को जेल में डाल देंगे, सूली पर चढ़ा देंगे, आगे कलयुग में साधु संतों को टुकड़े टुकड़े काट डालेंगे। ऐसा धर्मात्मा राजा कलयुग में पैदा नहीं होगा। तूने एक धर्मात्मा राजा का आज अंत कर दिया। दौड़े सब लोग व्यास जी के पास। व्यास जी ने कहा भाई श्राप मिट नहीं सकता। फिर सुखदेव मुनि को बुलाया, ऋषि मंडली हस्तिनापुर भेजी गई और कहा आप लोग जा करके कम से कम राजा परीक्षित की आत्मा अधोगति में न जाने पाए, क्योंकि सांप कट में जो मरेगा अल्पायु में प्रेत जोनी में जाएगा। इतना बड़ा धर्मात्मा राजा अगर भूत प्रेत बन जाएगा, नरकों में चला जाएगा, हम ऋषि मुनियों को कलंक लग जाएगा। सुखदेव मुनि के नेतृत्व में एक ऋषि मंडल हस्तिनापुर आता, वेदी बनती, 7 दिन पूजा पाठ होता, कथा होती, महामंत्र का जाप हो रहा। राजा परीक्षित वेदी पर बिना खाए पिए बैठे जमे। 7वें दिन सर्पों का राजा तक तक दिन दहाड़े सब लोग देख रहे, कहां से टपक पड़ा। राजा परीक्षित के अंगूठे को काट खाता। जब तक वैद्य हकीम आवे तब तक राजा परीक्षित बेहोश। उसी जहर इतना तेज फैला कि मर जाते। राजा परीक्षित मर गए, लेकिन उनकी आत्मा भूत प्रेत बनने से बच गई। ऋषि मुनियों के प्रताप से, महामंत्र से, जाप से। कहने का मतलब हमारा यह है कि 5000 वर्ष पहले
जब कलयुग महाराज का आगमन हो रहा था, संसार के सबसे प्रतापी राजा परीक्षित को कलयुग ने धोखा दे दिया, तो हमारी आपकी क्या हैसियत। 5000 बरस बीत गया, कितना धरती पर पाप 5000 बरस में हो चुका। कितने साधु सन्यासी मर गए, मिट गए, कट गए, पिट गए। ईसा मसीह को दुनिया ने सूली पर चढ़ा दिया, कबीर साहब को हाथी के नीचे कुचलवाया गया, पलटू साहब को जिंदा जलाया गया, मोहम्मद साहब को दाने दाने को मोहताज कर दिया, मीराबाई को ठोकर खिला दिया, गुरु महाराज को जेल में डलवा दिया। कितने बड़े धरती पर पाप हो चुके, कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू खारी कर दी गई 5000 साल में। बादशाहों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने कितनी द्रौपदियों का अपमान किया। ऐसे भयंकर कलयुग में आपकी बुद्धि क्या काम करेगी? क्या जमाने को बदलोगे, क्या सुधारोगे? खुद नहीं बदल सकते हो, अपने बेटा बेटी नहीं बदल पाओगे, लेकिन फिर भी आपको बदलना है। तुम्हें सत्संगी और संसार में आदर्श बनना है। अमर संदेश सदगुरु का हमें चरितार्थ करना है। बस यही याद रखना, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब भगवान का मानकर चलोगे, काम हो जाएगा। लंका जलेगी, लंका भगवान राम जलाएंगे, हनुमान क्या कर सकते हैं? हनुमान तो अपने पूछ बचाने के लिए कूदने लगे, उसी में लंका जल गई। भगवान राम ने कहा, भाई कैसे जल गई? अरे कहा, महाराज मुझे क्या पता, मेरी पूछ में आग लगाए, मैं अपनी पूछ को बचाने के लिए दौड़ने लगा, जगह जगह आग के टुकड़े गिर गए, लंका जल गई। हे प्रभु आप जानो। भगवान राम हंसने लगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मेरा काम लकड़ी से हो जाएगा, भूत कर देंगे, पेड़ की सूखी पत्ती से करा दूंगा, बस आप खड़े रहना केवल। भगवान के ने कहा, अर्जुन मैंने चक्र सुदर्शन से पापी राजाओं की गर्दन काट दिया, लेकिन हे अर्जुन अपना गांडी धनुष उठाओ, इतिहास में अमर हो जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये बात याद रखना, कभी ये मत सोचना कि आपके बस का कुछ है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है कलयुग को गद्दी से उतार कर उस गद्दी पर सतयुग महाराज की स्थापना करना, राम राज की स्थापना करना, शाश्वत सनातन धर्म की स्थापना करना, भारत को विश्व गुरु बनाना। ये काम स्वयं गुरु महाराज इनकी कुदरत और गुरु महाराज ने बागडोर पूज महाराज जी के हाथों में सौंपी है। बस पूज महाराज जी के आदेश निर्देश में, मथुरा दरबार के हुक्म आदेश में बस आप चलते रहो, जो आपसे हो सके। अपना चंदा चुटकी दान दक्षिणा देते रहो, आपका भला हो जाएगा। कहूँ तो करो, बस इसी में भला है। वो कैसे है आया, वो कैसे पला है, हमें क्या पता है, तुम्हें क्या पता है। जगत का मसीहा बताते चला है। कहूँ तो करो, बस इसी में भला। बुद्धि उद्धि मत लगाया करो, बुद्धि इसमें काम नहीं कर सकती, क्योंकि काम भगवान का होने जा रहा है। एमपी एमएलए का वोट और चुनाव प्रधानी का नहीं है कि पलट दोगे तख्ता। कलयुग में कलयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। इसमें गुरु महाराज इनकी कुदरत काम कर रही, बस आप निमित्त मात्र, जो भी चंदा चुटकी। पूज महाराज जी का काफिला देखो, बस कल कार्यक्रम खत्म होगा, एक ही 2 दिन के बाद वो प्रस्थान करेंगे। अभी आए, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना दिन रात लगातार देखो काम हो रहा है।